है, ऐसी कृपा है कि यहाँ पर द्वापर में प्रहलाद जी महाराज स्वयं प्रकट हुए थे। और जब प्रहलाद जी महाराज स्वयं प्रकट हुए हैं, जो प्रहलाद लीला हुई है, हिरण्याकश्यप जी ने प्रहलाद जी को कष्ट दिए हैं, सब लीलाएं यहाँ हुई हैं। सतयुग में जो सतयुग की वार्ता है वो सभी हुई है। और जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए हैं, उन्होंने बताया है कि भाई यहाँ है जो होलिका दहन हुआ था वो मैन था। मैन दृश्य जो होलिका दहन था उसमें इसलिए वो मैन दृश्य था कि जो कि एक इंसान अग्नि पे से कैसे बचा। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि भाई हमको ये बताइए, भगवान हमको कन्हैया ये बताइए कि जो प्रहलाद जी तो एक इंसान का रूप थे, वो कैसे बचे अग्नि से। अग्नि तो भक्षण करती है, उसका तो काम ही है जलाने का, जो लोहे को भी नहीं छोड़ती है, वो इंसान को कैसे छोड़ दिया। कहा कि भाई यहाँ पर जो प्रहलाद जी महाराज हैं, प्रहलाद जी महाराज का रूप विष्णु भगवान ने अपने शरीर में से एक अलौकिक रूप दिया है। इसलिए जैसे मानिए मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे मैं हूँ और मैं विष्णु भगवान के शरीर में से प्रकट होकर के आया हूँ और स्पेशल उनका एक रूप हूँ, स्वयं मुझे आप विष्णु समझिए। तो उन्होंने कहा कि ये लीला मैं करूँगा और लीला तब होगी तो आप देखना। लीला हुई है यहाँ। भगवान श्री कृष्ण जब 5200 वर्ष पहले आए हैं और उन्होंने ऐसे जैसे आप आज आप परिक्रमा देते हुए आए हैं, उसी प्रकार 84 कोष की परिक्रमा करते भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे। उन्होंने एक रास रचाया यहाँ, गोपियों के कहने से ऐसा एक रास रचाया कि स्वयं वो प्रहलाद बने हैं भगवान श्री कृष्ण। और जब प्रहलाद बने हैं, किसी गोपी को बुआ बनाया है, किसी गोपी को बैल बनाया है, और बनाते हुए एक 15 फुट का होलिका तैयार की है, यानी 15 फुट का एक होलिका कुंड बनाया है। और जब कुंड बना करके अग्नि कुंड जब तैयार हो गया है बन करके, उसमें 15 फुट ऊंचाई और 50 फुट लंबाई और 50 फुट चौड़ाई, 100 फुट का घेरा। उस समय भी देखिए द्वापर में वही 100 फुट का घेरा आज भी यहाँ लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मेरे भक्तों में से कोई एक भक्त अगर चुना जाएगा, वो इस संकल्प को धारण करेगा कि मेरा कहना है कि एक अंजलि भर पानी और एक लोग बतासा, उसी से पूर्ण सभा मंगल करना पड़ेगा। अगर इस संभवता में कोई संभव है तो जरूर वो अग्नि से पार हो जाएगा, ये मेरा वचन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस वचन को दिया। और यहाँ पर जो शीतल चीड़ होलिका जी का दिया हुआ वरदान था उसको ला करके रख दिया और कह दिया कि इसको मैं एक माला का रूप दे रहा हूँ, और ये माला एक ऐसी अलौकिक माला होगी, ऐसा एक वरदान होगा कि इसको ब्राह्मण अपने साथ में लेकर के चलेगा। 3 वर्ष हो गई इस दास को प्रहलाद जी के यहाँ, प्रहलाद जी के दर पर 3 वर्ष हो गई है। मोनू पंडा शुभ नाम है और 3 वर्ष से अग्नि से गुजर रहा हूँ। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज कृपा करते हैं, देखिए करीब 2.5 फुट का एक रूप होता है प्रहलाद जी महाराज का, यानी इतना सिर्फ बड़ा रूप होता है 2.5 फुट का। और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज सामने आते हैं तो उनकी छवि अलौकिक है, उनकी महिमा अलौकिक है। सामने आते ही शरीर में ऐसी एक फुरफुरी आती है, ऐसी एक पता नहीं क्या भाव आता है मन में, और यहाँ से निकल करके हम सारे कपड़ों को उतार देते हैं शरीर में से, सिर्फ प्रहलाद जी महाराज के पीछे पीछे चल देते हैं। सोनी नहीं रहती है शरीर की, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो मोड़ देते हैं शरीर को, वो बना देते हैं, पता नहीं शरीर को वज्र बना देते हैं, जन क्या बना देते हैं, उनकी लीला वो जाने। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा वरदान हुआ कि आज भी यहाँ होलिका दहन मनाया जाता है। और उसी विचार से, उसी धाराओं से, उसी नियम से जो भगवान श्री कृष्ण ने किया, उसी नियम से मना करके तब यहाँ वो संभव होता है। देखिए अगर कोई कहे कि भाई भगवान संसार में नहीं है, सिर्फ वैसे ही झूठा माता का संसार चल रहा है, तो कोई यहाँ करके देखे और यहाँ करके अजमाए तो भगवान नहीं है। एक बार भरतपुर का राजा कोई आया था और उन्होंने कहा यहाँ करके, बहुत दिन पहले की बात है, किसी ने कहा कि भाई ये सब ढोंग ढपारा बना रखा है, कहीं कुछ नहीं है,
सब बेकार का जंजार है। तो उसने ला करके एक पहिए को होली में डाल दिया, लोहे का पहिया। और जब लोहे का पहिया डाल दिया है तो उसमें ब्राह्मण जब निकल करके आ रहा है अग्नि से, देखिए जब अग्नि लगेगी 15 फुट तो कंडे हैं, उनके ऊपर 3 फुट की आप बेरियाओं को झाड़ जानते होंगे, जो छोटे छोटे बेर आते हैं ना, उनको झाड़ बोलते हैं। तो झाड़ होती हैं छोटे छोटे बेरों की, उनको लगा देते हैं ऊपर से, अगल बगल में भी उनको लगा देते हैं, जिससे कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। जैसे ही उसमें अंदर प्रवेश होता है तो ब्राह्मण अग्नि में प्रवेश कर गया, उसको ज्ञात नहीं था कि इसमें क्या होगा। जैसे ही अंदर प्रवेश हुआ है तो पहिया में लोहे के में उसका पैर अड़ गया, और जैसे ही पैर अड़जा है तो निकालने के लिए अग्नि में तब नीचे बैठ गया है ब्राह्मण, और बैठ करके उस पैर को सुलझाया है तो उसमें जो शीतल चीड़ थी वो उसी में रह गई होली में। 20 मिनट लग गए होली में रहते रहते। 20 मिनट अगर लोहे को इतनी अपार अग्नि में रख दें तो बिल्कुल गल जाएगा, ये पक्का है। और जबकि हमारे शरीर में क्या है, सिर्फ हड्डी है और मांस है और खून है, इसके सिवाय है ही क्या। ऐसी भगवान की कृपा है यहाँ कि रिकॉर्ड में आज तक किसी का बाल तक नहीं जलता है। ये महिमा है प्रहलाद जी महाराज की। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। देखिए यहाँ पर बाबा एक मिनट, यहाँ पर जो 1.25 महीने हवन चलता है ना, उसमें ऐसी एक महिमा है प्रहलाद जी की कि जो खर्चा होता है ना, भगवान सभी का इकट्ठा करके तब एक रूह को, एक मोहिनी ऐसी देते हैं कि देखो कौन भक्त है क्या जाने। अब मुझ में भक्ति है, आप में किसी में भक्ति है, सभी का लगा करके तब वो भक्ति